हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल डॉ फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुवनेशन। आज मैं कोलियस के साथ आया हूँ और आज मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने इस समर कोलियस को सेव कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और इनकी प्रूनिंग भी करने वाला हूँ और प्रोपगेट भी करूँगा, तो आखिरी तक बने रहिए। आज 30 जून है और ऑलमोस्ट मानसून एंटर कर गया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोलियस और मैंने इस समर इन्हें सेव कर लिया है। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि मैंने किस सनलाइट कंडीशन में रखा और मैं कैसा वाटरिंग किया हो इन्हें। मैंने इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा था। ज़्यादातर तो सबको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी एक्सेप्ट दिस प्लांट। इस प्लांट को मैंने ब्राइट सनलाइट में रखा था और ये ब्राइट सनलाइट में भी सर्वाइव हो गए हैं। मैंने एक चीज़ की है वाटरिंग में कि वाटर तो मैं डेली दे रहा था, पर एक चीज़ था कि मैं सॉइल को थोड़ा ड्राई होने दे रहा था, उसके बाद पानी दे रहा था। और एक और चीज़ मैं बताऊं इस प्लांट के बारे में, तो मैं इस साल एक फियर में नहीं था कि मेरे को बचाना ही है कोलियस को, क्योंकि हर साल ये रहता है कि यार कोलियस को बचा के रखना है, समर सरवाइव कर ले। तो इस बार समर भी 43-44 डिग्री सेल्सियस गया है, स्टिल ये सेव हो गए हैं। और वन ऑफ द कारण मुझे फील हुआ है कि मैं थोड़ा सा इग्नोरेंट रहा हूँ इन प्लांट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये प्लांट चले जाते हैं समर में, तो मैं ज़्यादा इनमें अटेंशन नहीं दिया हूँ। मैं वाटरिंग डेली कर रहा था, वाटर को सूखने दे रहा था, उसके बाद पानी दे रहा था। कई बार होता ये है जब हम बहुत ज़्यादा केयर में आ जाते हैं प्लांट के, तो हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग पे ध्यान देते रहते हैं कि वाटर सूख गया है, हमें पानी देना है करके। तो वन ऑफ द रीज़न ये हो जाता है कि हम ओवर वाटर कर देते हैं। तो एक चीज़ मुझे फील हुई है स्ट्रांगली कि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है समर में। थोड़ा सॉइल को ड्राई होने दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए। आप लगे तो हाफ इंच चेक कर सकते हैं, पर ऊपर का सॉइल पूरा ड्राई होने के बाद ही पानी दीजिए तो सही रहता है। मैंने तो वैसे ही वाटरिंग की है ज़्यादातर प्लांट्स को। मेरा एक प्लांट चला गया जो मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। क्या पता मैं थोड़ा इग्नोरेंट, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया उस पर ठीक है। ज़्यादातर कोलियस सेव हो गए हैं, क्योंकि रखने का भी एक रहता है कि कहाँ रखना है। तो इसी कारण से मैं इसे ब्राइट सनलाइट में रखा था इस प्लांट को, क्योंकि इनडायरेक्ट सनलाइट इतना सारा प्लांट होने के बाद सबको आइडियल सनलाइट कंडीशन देना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपके पास वैसा स्पेस भी होना चाहिए। तो ये ब्राइट सनलाइट में भी सेव हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। मेरा एक्सपीरियंस इस साल तो बहुत सही रहा है समर का। अब ये बहुत अच्छा थ्राइव करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा सनलाइट भी अभी थोड़ा देख के रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है सनलाइट का। मैं अभी भी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ हूँ, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ 33-34 डिग्री सेल्सियस शूट कर रहा है। अगर पानी नहीं गिरे तो, पानी गिरता है तो 30-31 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, पर इन्हें ज़्यादा सनलाइट नहीं देना है। सुबह की 1-2 घंटे की मिल जाती है डायरेक्ट सनलाइट तो सही है, पर ज़्यादा मत दीजिए। इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो हो जाते हैं। और इन्हें दीजिए इनडायरेक्ट सनलाइट, इन्हें चाहिए रहता है इनडायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि इन्हें कलर्स देख रहे हैं आप कुछ लीव्स में, तो कलर तभी आएंगे जब आप सही सनलाइट देंगे। तो अभी के कंडीशन के हिसाब से जब तक विंटर नहीं आ जाता, आपको इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। विंटर आ जाएगा तब आप इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, 3-4-5 घंटे की दे सकते हैं, पर अभी आपको इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। एक और चीज़ ये है कि आप इनके लीफ के कलर देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ पार्ट में ग्रीन देख रहे होंगे और कुछ पार्ट फेडेड भी हैं। ये समर में हो रहे थे फेड, और उसके बाद देख रहे होंगे कुछ ग्रीन लीव्स हैं इसके, उसके बाद आप देख रहे होंगे थोड़े कलर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ होता है, समर में ग्रीन लीव शूट करते हैं, उसके बाद जैसे टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगता है फिर ये अपने कलर में आते हैं और आपको ग्रीन कलर उतनी ही नहीं दिखेगी। तो ये होता है। आप कलर का डिफरेंस देख सकते हैं लीव्स में जब टेम्परेचर ज़्यादा से कम होता है या फिर कम से ज़्यादा होता है। ये काफ़ी सारे प्लांट में होता है। आप इसे कॉपर लीफ में भी देख सकते हैं। कॉपर लीफ का भी जो लीफ कलर है वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है। रेड आयरशिन में भी ऐसा ही होता है।
तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पार्ट है गार्डनिंग में। एक ट्रांजिशन देखने मिलता है कलर का जब टेम्परेचर उतरता है या फिर चढ़ता है, तो ये पार्ट मुझे बहुत अमेज़ करती है। तो इसी के साथ मैं एक और पार्ट पे आऊँगा कि जो लीफ कलर है आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, और इसमें तो फ्लावर भी आ रहे हैं जो अच्छी बात है। पर मैं प्रून कर दूंगा इसे आज और थोड़ा शेप दूंगा प्लांट को, जो आने वाले टाइम में जो वाइब्रेंट लीव्स आने वाले हैं वो उसके बाद से प्लांट बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं, बहुत सुंदर लगेंगे अगर आप थोड़ा शेप दे देंगे प्लांट को और प्रून कर देंगे, क्योंकि अभी नई लीव शूट करेंगे और कलर भी बहुत अच्छे आते हैं अभी, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा गिर रहा है। उसी के साथ एक और चीज़ ये है कि ये वाला जो प्लांट है इसको मैंने प्रोपगेट कर लिया था स्टेम के साथ, तो प्रून भी करते रहा हूँ मैं बीच बीच में। तो ये वाला प्लांट मैं इसमें लगा दूंगा ये वाले पॉट में, तो क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि प्रोपगेट वाला पार्ट बच जाता है, तो इसीलिए मैं एक प्लांट प्रोपगेट करके रखा हुआ था। तो अच्छा है, 2 प्लांट है, इसी प्लांट का पार्ट है ये, तो इस प्लांट को मैं इस पॉट में डाल दूंगा। तो आइए इसे प्रून करते हैं और प्लांट को बेटर बनाते हैं। तो मैं देख के इसे यहाँ से प्रून कर रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शूट आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ कहीं से प्रून कर दूंगा। देखिए मैं इसको यहाँ से प्रून कर रहा हूँ, इसे दिस वन वुड बी बेटर, तो यहाँ से प्रमोट होंगे शूट्स और बेटर लगेगा। उसी तरह यहाँ पे एक शूट आ रहा है, तो मैं यहाँ से प्रून कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह इनको प्रून कर दिया है, आप देख सकते हैं इससे और इसे। मैं इसका ग्रोथ ट्रैक करूँगा आपसे जो इंस्टाग्राम में, आप देखिएगा, मैं यूट्यूब में भी शेयर कर लूँगा आगे। तो आपको प्रिपेयर करना है प्लांट को, समर से आए हैं अभी बेटर शूट के लिए। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो गार्डनिंग का मतलब ही यही है, हॉर्टिकल्चर का भी मतलब यही है कि आपको गार्डन बनाना है, एक सुंदर गार्डन बनाना है, नहीं तो इट विल बिकम जंगल। और आप देखते हैं जंगल में कि कोई शेप नहीं रहता है, कुछ बस अपना उगते रहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सी थिंग्स एंड हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। चलिए अब इनके कटिंग्स को प्रोपगेट करते हैं। तो मैं ये 2 कटिंग लिया हूँ और इनको मैं प्रोपगेट करूँगा। आप कटिंग लेंगे तो नीचे से लीव्स निकाल दीजिए, और इतने बड़े कटिंग काफ़ी हैं, करीब ये 3 इंच 4 इंच का कटिंग है। मैं इसे इमर्स कर दूँगा सॉइल में, और आपको इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। मैं पहले भी बोला हूँ, क्योंकि टेम्परेचर 33-34 डिग्री सेल्सियस चले जाता है, पानी नहीं गिरता है, तो ऐसे में आपको इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। कुछ दिन में रूट शूट करने लगेंगे और आपको इसकी ग्रोथ 10-15 दिन में दिखनी चालू हो जाएगी। मैं ये वाला प्लांट इस पॉट में लगा दूंगा। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये अच्छा खासा ग्रोथ ले लिया है। अब एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप जब विंटर ख़त्म होते रहे तब आप एक कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप कटिंग लगा दीजिए, क्योंकि आपका बड़ा प्लांट चला भी गया तो कटिंग वाला प्लांट तो रहेगा ही। तो अभी ये अच्छा बढ़ने वाला है, मैं इसे इस पॉट में लगा दूँगा। तो ये था आज का कोलियस का चैप्टर।
उम्मीद है आपको पसंद आया हो और आप भी अपने गार्डनिंग में अप्लाई करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो अपने बाकी प्लांट लवर फ्रेंड के साथ शेयर करिए और गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।